Welcome back, viewers. Now let's shift our focus to the top story. In moments from now, the chief ministers and the deputy chief ministers from the 20 National Democratic Alliance ruled state will begin a day-long brainstorming session on good governance and best practices. Prime Minister Narendra Modi will preside over the high-level meeting. Top BJP leads, including BJP's JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah, will also participate in the deliberation. The BJP Good Governance Department is coordinating the event in the national capital. The conclave aims to pass two key resolutions. The first will commend the Indian Defence Forces and the Prime Minister Narendra Modi for the success of the Operation Sindoor, and the second is going to praise the central government's decision to include caste enumeration in the upcoming census. A major highlight of the meeting will be preparations by the state chief ministers on the best practices and initiatives taken by their respective governments. Sanjay Sharma is joining me live on the broadcast with more details. Sanjay, what are you picking up as more and more leaders are coming, and in the visuals what we can see, the chief ministers of the NDA ruled states are reaching at the venue where the good governance meeting today is going to take place, and now the key top meeting is also going to have the presence and the mention of Operation Sindoor, naturally among the NDA leaders, chief ministers and deputy chief ministers. Sanjay, share more details as to what you are picking up. सिमरन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहली बड़ी बैठक हो रही है जिसपे एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम, लगभग 20 मुख्यमंत्री शामिल हैं, 18 डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ी बैठक है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। इस बैठक में 2 रिजोल्यूशन पास होंगे। पहला रिजोल्यूशन आएगा ऑपरेशन सिंदूर पर, जिस तरीके से भारतीय सेना ने जबरदस्त अपने शौर्य, अपने पराक्रम का परिचय दिया है और पाकिस्तान को जिस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर किया है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और पूरे देश की तरफ से सारे मुख्यमंत्री अभिवादन करेंगे भारतीय सेना का, तो उस पर एक रिजोल्यूशन पास होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, लीडरशिप में जिस तरह से कास्ट सेंसस का जो डिसीजन लिया है, जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, उस पर एक रिजोल्यूशन पास होगा। इसके अलावा मोदी सरकार 0.3 उसका 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो 9 तारीख को 9th of June 1 साल पूरा हो जाएगा मोदी सरकार का अपने 3rd टेन्योर का। तो उस 1 साल पूरे होने पर देश भर में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उसकी भी चर्चा इस बैठक में होना है। लेकिन इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो है गवर्नेंस पर, गुड गवर्नेंस पर, सुशासन पर, यानी किस तरीके से राज्य बेहतर तरीके से काम करे। जिन राज्यों में कोई योजना अगर सक्सेसफुल चल रही है, वहाँ की जनता को फायदा मिल रहा है, तो दूसरे राज्यों से कहा जाएगा कि वो अपने अपने राज्यों में भी इस तरीके की योजनाओं को लागू करें ताकि जनता को बेहतर तरीके से उनका लाभ मिल सके। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं गुड गवर्नेंस का मॉडल होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी नीति आयोग की बैठक में कहा था कि 2047 तक विकसित भारत तभी बनेगा जब देश के राज्य विकसित होंगे, तो राज्यों को विकसित जब होंगे तभी देश विकसित भारत बन सकेगा। और विकसित भारत बने ये सपना हर देशवासी, हर भारतवासी देख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा था, तो कल भी उन्होंने अपना मंत्र दिया था, आज फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देंगे। टीम इंडिया की तरह काम करना है, मिलकर काम करना है, कोई राज्य पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये समय है टेक ऑफ करने का। तो इस समय जरूरत है टेक ऑफ करने की। भारत पहले से ही दुनिया की 4थी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, लेकिन जल्द ही तीसरी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहा है। तो इस समय अगर किसी ने मौका चूका तो फिर वो पीछे रह जाएगा। तो कोई भी राज्य पीछे न रहे, आपस में कंपटीशन करे, हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से लाभ दे। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजना है वो राज्यों में बेहतर तरीके से लागू हो, उस पर ध्यान दे, उस पर फोकस करे। राज्यों की भी जो योजना है उनका लाभ नीचे जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इस पर फोकस करे, क्योंकि जब तक जनता को लाभ नहीं मिलेगा तब तक सारी योजनाएं बेमानी है। All right, Sanjay. Thank you very much with these updates, and of course right now all the focus is on this crucial meeting, as my colleague has also said it, after Operation Sindoor. This is the first high level